हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बड़ी खबर है आज की। विमेन जो परमानेंट कमीशन पहले नहीं मिलता था आर्मी में बहुत सी जगहों में, अब बहुत सारी सर्विसेज में आर्मी की परमानेंट कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा विमेन को। ठीक है, पहले सिर्फ 2 ही ऐसी जगहें थी जहां पर परमानेंट कमीशन मिलता था शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद। अब परमानेंट कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा 10 टोटल जगहों पर। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी फरवरी में। उसके बाद कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंटर को कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा था कि आप नोटिफिकेशन लेकर आइए और परमानेंट कमीशन दीजिए अब जो विमेन को बहुत सारी सर्विसेज में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 10 टोटल स्ट्रीम्स हैं जहां पर विमेन को अलाउ कर दिया गया है कि आप अब वो परमानेंट कमीशन ले सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और अब आर्मी में इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है। मेरिट पर काम कीजिए और विमेन मेन करके ऐसे मत डिस्टिंग्विश कीजिए। तो इसीलिए आगे बढ़ने की बात कही गई थी। ओके, तो जजमेंट से पहले क्या हुआ था? जजमेंट से पहले कि सिर्फ कुछ ही सर्विसेज तक ही सीमित थी विमेन की परमानेंट कमीशन, अदरवाइज उनको बाकी जगहों पर जो रिटायर कर दिया जाता था या फिर आर्मी से जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से उनको जो उनकी सर्विसेज ख़त्म कर दी जाती थी आफ्टर मैक्सिमम ऑफ 14 ईयर्स। तो लेकिन अब सर्विसेज एक्सटेंड हो जाएंगी। कोर्ट केस चल रहा था बहुत टाइम से, तो अब जो बहुत से लोगों को जो विमेन ऑफिसर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। ओके दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने वाली हैं यहाँ पर कि जो कौन से लोग हैं यहाँ पर जिनको मिलेगा। सबसे पहली बात है कि जो ऑप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेगा। जो परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करेंगे आफ्टर शॉर्ट सर्विस कमीशन उन्हीं को ही मिलेगा। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात आएगी कि कौन कौन क्वालिफाई करता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद ऑफिसर जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल को इक्वालिटी से ही देखा जाएगा, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नोटिफिकेशन ने कहा। एंड देन ये सभी विमेन की सभी सर्विसेज में बिना किसी एक्सेप्शन के अप्लाई होता है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में है लेकिन आगे अब वो परमानेंट कमीशन में जा सकती हैं टोटल 10 जगहों में। एंड उनको अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने 14 साल से ज़्यादा 20 साल तक सर्व कर दिया है, ऑलरेडी हो चुका है, कोर्ट केस चलते हैं जैसे भी, तो अब उनको फुल पेंशन बेनिफिट्स दिए जाएं चाहे उनको परमानेंट कमीशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, एंड देन उसके बाद देखें अगर जो 20 साल या उससे ज़्यादा कर चुके हैं उनको भी पेंशन के बेनिफिट देने की बात कही गई है। एंड इसी कारण से अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो पहले कहते थे कि एक कमांड पोजीशन, एक ऐसी कमांड पोजीशन होनी चाहिए, उसके बाद ही हम परमानेंट कमीशन या फिर उसके लिए कंसिडर करेंगे। तो जैसे कर्नल लेवल तक पहुंचने की बात होती थी कि कर्नल लेवल तक विमेन नहीं पहुंच पाती थी, कि कमांड पोजीशंस कर्नल लेवल या उससे बियॉन्ड मिलती हैं। तो इसके लिए अब जो इसके दरवाजे खुल गए हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एंड कमांड पोजीशन अदरवाइज देखें तो नॉन फाइटिंग यूनिट में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जहाँ पे जो कि कॉम्बैट में इन्फेंट्री एट्सेट्रा लीड करनी है विमेन, ज़रूरी नहीं है वहीं पर ही होगा। ठीक है, नॉन फाइटिंग यूनिट में भी विमेन कमांड पोजीशंस में हो सकती हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर विमेन अब कमांड पोजीशन में हो सकती हैं। ओके, यहाँ पर एक नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया कि सिर्फ 4% जो ऑफिसर्स हैं आर्मी में वो विमेन हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास ऑफिसर्स हैं। अदरवाइज जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो तो 50,000 के ऊपर है, लेकिन 10,000 ऑफिसर्स की अभी शॉर्टेज है इंडियन आर्मी में। उसमें 40,000 में से अप्रॉक्सीमेटली 1600 जो ऑफिसर्स हैं वो विमेन ऑफिसर्स हैं। एंड इसीलिए ज़रूरी है कि अगर विमेन के मेरिट है तो उनको रिटायर ना किया जाए एंड आगे प्रोग्रेस किया जाए उनका करियर। दोस्तों, जो 10 आर्मी की स्ट्रीम्स हैं ब्रॉडली अगर देख लो आप, जहाँ पर सिर्फ पहले इन 2 में अलाउड था, जज एंड एडवोकेट जनरल एंड आर्मी एजुकेशनल कोर में। अब लेकिन जैसे इंटेलिजेंस कोर, ऑर्डिनेंस कोर सर्विस है ना, एंड देन जो इवन इंजीनियर्स का जो कोर ऑफ इंजीनियर्स होता है, कोर ऑफ सिग्नल्स एट्सेट्रा, तो ये बहुत सारी जगहों पर भी अब अलाउ कर दिया गया है विमेन को। यहाँ पर भी अब वो परमानेंट कमीशन ले सकती हैं इफ़ दे वांट टू, एंड अगर बोर्ड उसके बाद अप्रूव करता है तो। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो कमांड पोजीशन क्यों नहीं मिलती थी? सबसे पहली बात तो जो लॉजिक दिया जाता है कि फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंड जो फिजियोलॉजिकल मतलब उस जगह की एंड बॉडी की, जो दोनों की अगर देखें डिमांड है वो विमेन वहाँ पर पूरा नहीं कर पाती। ऐसा जो सरकार का एंड आर्मी का जो पहले एक दावा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसको थोड़ा सा आप इस पर रिकन्सिडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कमांड पोजीशन के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया, वो आर्मी एंड मिनिस्ट्री पर ही छोड़ दिया है कि आप देख के बताइए कि कैसे विमेन को कमांड पोजीशन में, जो कि इन्फेंट्री एट्सेट्रा वाली पोजीशन में भी हम ला सकते हैं, तो उसके लिए कैसे कुछ रोड मैप तैयार किया जाए। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और माइंडसेट को दोनों को ही बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किए जो टोटल 10 जगहें यहाँ पर तो अलाउ कर दिया गया,
लेकिन अभी इन्फेंट्री एटसेट्रा में अभी भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर कैसे लाया जाए एंड वहाँ पर कैसे कमांड पोजीशन में रखा जाए विमेन को, एंड कैसे मेरिटोरियस विमेन जो चाहती हैं सर्व करना, जो कि उस तरह से खुद को इमेजिन करती हैं कि ऑफिसर लेवल पर तो कमांड पोजीशंस में उनको कैसे आगे लाया जाए, ऐसे हर्डल्स एटसेट्रा को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर उसने रिकमेंडेशन एंड हिदायत दी है। ओके, डिटेल्स में एक बात देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपको जो कमांड असाइनमेंट्स या फिर क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट्स कहा जाता है आर्मी की लैंग्वेज में, क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट अगर आपने पूरी नहीं की तो आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता। ठीक है, क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट जनरली क्या रहता है कि जहाँ ऐसी एक आपको पोजीशन चाहिए होती है, जब बोर्ड बैठता है, बोर्ड बैठ के जब देखता है तो कि आपने क्या कमांड ओरिएंटेड कोई ऐसी जगह पर काम किया है जहाँ पर जैसे आपने जो फुल कर्नल या फिर एक यूनिट को कमांड किया हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आपको परमानेंट कमीशन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ज़रूरी है। तो एक तरह से ये क्राइटेरिया की तरह, क्वालिफिकेशन की तरह काम करता है कि जो मेरिटोरियस जो लोग हैं जो ऑफिसर बन सकते हैं तो वही ही आगे आए एटसेट्रा। तो लेकिन अगर विमेन को अलाउड ही नहीं था पहले, तो विमेन इसलिए परमानेंट कमीशन कर ही नहीं पाती थी क्योंकि वो कर्नल लेवल तक पहुंच नहीं पाती थी। ओके, तो इसलिए विमेन को डिनाई किया जाता था एंड ये मेन इशू था। अब इसको हटा दिया गया रास्ते, विमेन अब कर्नल बन सकती हैं एंड अकॉर्डिंगली आगे जा सकती हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर इनपुट्स में जैसे और अगर हम आर्टिकल्स को जो खंगालते हैं, एडिटोरियल्स को देखते हैं, तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात हमें क्या पता लगती है अभी कि बहुत सारे जो ऐसे कोर्सेज़ हैं या फिर कमांड कोर्सेज़ हैं जैसे जिनको कहा जाता है, जो हमने पैरेलली करने पड़ते हैं आर्मी में। अगर आप होते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, तो अभी तक वो कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी विमेन की। एंड इसी कारण अगर देखें तो विमेन अभी भी जो कॉम्बैट, जैसे आर्मी की बात करें तो इन्फेंट्री, और अगर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी और जो आर्मर्ड कोर है, जो हथियारों से जो लैस चलती है पूरी आर्मी, तो वहाँ पर अभी भी विमेन अलाउड नहीं है। जो बिल्कुल अगर बोलें बिल्कुल बॉर्डर पर है ना जो लड़ रहे हैं, अभी भी उसमें विमेन अलाउड नहीं है। नेवी में अगर हम देखें अभी भी सर्व नहीं कर सकती विमेन। कहाँ? वॉरशिप्स में, सबमरीन्स में अभी भी विमेन सर्व नहीं कर सकती। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने थोड़ा सा ये बैरियर्स ब्रेक किए हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स में जो बहुत से विमेन हैं जो कमांड पोजीशन में अभी भी जो काम करती हैं, एंड फाइटर पायलट्स एटसेट्रा, जो हेलीकॉप्टर पायलट्स, आपने मूवी में भी देखा होगा, मूवी में कि बहुत सारी विमेन हैं जो एक्टिवली, जो ऐसे जो बिल्कुल हम बोलते हैं कि थिएट्रिकल जो थिएटर, जो वॉर थिएटर बोलते हैं, वॉर थिएटर में बिल्कुल आगे की पोजीशन पर काम करते हुए जंग के मैदान में होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आर्मी एंड नेवी को भी कहा गया कि अब आप इंडियन एयरफोर्स के जैसे आप भी कुछ कदम आगे बढ़ाएं। तो आर्मी एंड नेवी ने कहा है कि इस पर काम और अभी तेज़ी से होगा एंड विमेन को हम चाहते हैं कॉम्बैट पोजीशंस में, एंड जैसे जहाँ पर इन्फेंट्री वाली पोजीशन में भी लेकर आएँ। तो लेकिन अभी कब होगा वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी लेकिन कुछ बातें और हैं जिन पर डिबेट चल रही है, जो कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने केस किया था, उन्होंने आगे बात की है कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं, और इंटरनल जो सोर्सेज अखबार वगैरह कोट करते हैं उसमें कहा पता लगा कि कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो 2009 के बाद जैसे जो लोग जो कमीशन थे उन सबको मैंडेटरी कर दिया गया कि आपने करना है। पहले एग्जाम्प्ट थे, इवन कि बहुत से मेल ऑफिसर्स हैं जो कि आगे परमानेंट कमीशन वगैरह में पहुंच गए, वो ऐसा लिखा हुआ अखबार में कि उन्होंने बीपीईटी टेस्ट नहीं दिया, उसके बावजूद पहुंच गए। लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि बीपीईटी टेस्ट अभी करना होगा। इवन कुछ ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज के बियॉन्ड क्रॉस कर गए हैं, एंड वो उनको भी अब वापस जाकर ये टेस्ट करना होगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इस कारण से हो सकता है कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स, यहाँ विमेन ऑफिसर्स, जो इसके कारण जो परमानेंट कमीशन का पार्ट ना बन पाएँ। ओके, देन दोस्तों एक और बात कह दी गई है यहाँ पर कि जो परमानेंट कमीशन किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कैसी रही, शेप 1 मेडिकल कैटेगरी, डिसिप्लिन एंड विजिलेंस क्लियरेंस। तो दोस्तों यहाँ पर बात कही है कि जो 100 के आसपास जो विमेन है एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर गई हैं, उनकी जो मेडिकल जो कैटेगरीज हैं वो अभी जो शेप 1 जो आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं वैसी नहीं है। तो इस कारण से हो सकता है वो परमानेंट कमीशन से रह जाएं। एंड देन एक और बात है कि जो एडिक्वेटली एक्सरसाइज टेन्योर, एक पोस्टिंग ऐसी आती है जहाँ पर 2 साल के लिए आपको जो रिगरस जो पोस्टिंग कहा जाता है जिसको, एंड 2 साल की पोस्टिंग होती है कम से कम, तो वो बहुत, एंड इसके 50 मार्क्स रहते हैं ACR में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्टिंग होती है जो कि डिसाइड करती है कि आपको आगे ऑफिसर रैंक मिलेगा, कौन सा मिलेगा। एंड देन ये बहुत सी विमेन ने ऑलरेडी 4 से 5 साल पूरी कर दी है, एंड अब दोबारा अगर जो परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर होना है, दोबारा कहा जा रहा है कि आपको ये 2 साल फिर से करने होंगे। तो इससे फिर से उनकी पोस्टिंग 2 साल चली जाएगी पीछे।
तो ये ठीक है। एंड देन एक और बात है यहाँ पर कि आर्मी में जवान, दोस्तों अभी जो जवान होते हैं उसमें मिलिट्री में, अभी जो आर्मी में अभी भी जो विमेन जो इंडक्ट नहीं की जाती, विमेन इंडक्ट होती है मिलिट्री पुलिस में। ये भी बहुत बहुत लेटर फिनोमेना है, बहुत कम ही विमेन अभी तक जो इंडक्ट हुई हैं इसमें। एंड इनफैक्ट जो कमीशन जिस पे जो पैनल जो बैठ के इसको स्टडी कर रहा था कि क्या हमें विमेन होनी चाहिए, हमारे जो जवान में विमेन की प्रेजेंस होनी चाहिए, कि क्या हम औरतों को रिक्रूट करना शुरू करें जवानों वाले पूरे रोल्स के लिए जिनको हम प्राइवेट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो वहाँ पर जो पैनल ने अभी इस पर कोई पॉजिटिव जो नोट नहीं दिया। एंड इनफैक्ट जो एक अखबार में आर्टिकल ये भी था कि जो ये पैनल था जो स्टडी कर रहा था कि हमें विमेन जो जवान चाहिए या नहीं, तो उस पैनल में भी कोई विमेन नहीं थी, ठीक है। देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन दैट पैनल विच वाज स्टडिंग विमेन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कुछ जो चीज़ें रह गई हैं डिबेट ग्रेजुअली रिजॉल्व होंगी। अच्छा एक पहला कदम है परमानेंट कमीशन मिलना, 10 टोटल जो सर्विसेज में जो कोर में मिल गए हैं, तो लेकिन ग्रेजुअली और इसको एक्सटेंड करना चाहिए। मेरिट पे बात आ जाए, विमेन मेन एट्सेट्रा ऐसी बातें अगर हम और इससे आगे बढ़ें डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा, एक जो आधी आबादी दोस्तों 50% आबादी विमेन से बनती है हमारे देश की, ठीक है। तो 50% आबादी में से हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे विमेन हैं जो चाहती हैं देश को सर्व करना, वो सर्व कर पाएंगी। एंड एक बहुत ही बढ़िया लाइन जो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं दो, एक तो जो नदन कमांड के हेड थे एंड देन अभी एक जम्मू यूनिवर्सिटी के जो अभी चांसलर हैं, वाइस चांसलर, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी। वो कह रहे हैं कि क्या आप किसी विमेन से ऑर्डर लेना चाहेंगे, अगर आपको कोई ऑर्डर दे विमेन, वो तो लेफ्टिनेंट जनरल जो हसनैन है, अता हसनैन, ये बहुत आर्टिकल्स भी लिखते हैं अखबारों में, तो वो लिखते हैं कि कहते वाई नॉट, कहते आई विल टेक द ऑर्डर विदाउट ब्लिंकिंग एन आई, बिना पलक झपकाए मैं ऑर्डर मानूंगा। एंड कहते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई मैन ने ऑर्डर दिया है वुमन ने, क्योंकि कहते अगर कोई मेरा सीनियर है तो वो केपेबल है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, दैट इज़ वाई वो मेरा सीनियर है। एंड हमें आर्मी में यही सिखाया जाता है, हमें आर्मी में यही ट्रेन किया जाता है कि चाहे आपके विमेन है, चाहे आपके ऊपर मैन कोई भी है, आपको इमीडिएटली उनके ऑर्डर मान के, डायरेक्शंस मान के आपको हरकत में आना है, देश की सेवा करनी है। एंड देन लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा भी इस पर लिखते हैं, द हिंदू में आर्टिकल है, उसी से मैंने यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि सोल्जर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म पर बनते हैं, लीडरशिप पे, और ये ऐसे नहीं बनते कि मेल है या फीमेल है। तो इसीलिए ज़रूरी है अब आर्मी इन चीज़ों पे और अमल करते हुए जो देश की सेवा करने के लिए बहुत सी ऐसे विमेन ऑफिसर्स जो बिल्कुल रेडी हैं परमानेंट कमीशन में आने के लिए, कॉम्बैट रोल्स की यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उनको, एंड अकॉर्डिंगली देश और मजबूत बने। एंड एक वाइडर पॉपुलेशन, इतनी एक जो डेडिकेटेड वाइडर पॉपुलेशन है वो भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी फॉर कंट्रीज सर्विस, ठीक है दोस्तों। तो एक ये बस छोटा सा हमारा अटेम्प्ट था आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना, कुछ यहाँ पर जो चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में बात करना। ग्रेजुअल इट्स अ बिग स्टेप, एंड देन ग्रेजुअली हम देखेंगे इसमें और बदलाव भी होंगे, एंड आने वाले वक्त में और विमेन होंगी जो भारत की सेवा कर रही होंगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।